नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। बिल्केश्वर मंदिर का पौराणिक इतिहास। श्रावण मास में इस मंदिर का विशेष महत्व। बिल्व पर्वतमालाओं में स्थित है बिल्केश्वर मंदिर, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित है, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 3000 वर्ष कठोर तप किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बिल्व पर्वत पर दुर्लभ प्रजाति के 3 मुखी से 13 मुखी बेलपत्र भी पाए जाते हैं, जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। बेलपत्र की ये दुर्लभ प्रजाति हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर ही पाई जाती है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर के व्यवस्थापक महंत सतीश्वर महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्केश्वर मंदिर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के अधीन आता है, जो कि बिल पर्वत पर स्थित है। उन्होंने बताया कि बिल पर्वत पर ऊपर मां मनसा देवी तथा तलहटी में भगवान भोलेनाथ का ये प्राचीन बिल्केश्वर मंदिर स्थापित है। साथ ही ये भी बताया कि ये वही पौराणिक स्थान है जहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 3000 वर्ष कठोर तप किया था। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन आता है। बिल्केश्वर मंदिर के व्यवस्थापक महंत सतीश्वर महाराज ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि बिल पर्वत पर बेलपत्र की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसमें 3 मुख से लेकर 13 मुखी बेलपत्र बिल पर्वत पर पाए जाते हैं, जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इसलिए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल का अभिषेक कर फल फूल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि माता पार्वती ने अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया था, जिसमें माता पार्वती स्नान किया करती थी, जिसका नाम गौरी कुंड है। और गौरी कुंड की मान्यता है कि जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो, वो 4 रविवार मंदिर में बने गौरी कुंड पर आकर स्नान करें तो उनका विवाह हो जाता है। वहीं जिन दंपति को संतान उत्पत्ति ना हो रही हो, वो जोड़े सहित 4 रविवार गौरी कुंड पर स्नान करने जाएं तो उनके यहाँ संतान उत्पत्ति हो जाती है। महादेव का इतिहास जो है वो पुराणों में मिलता है कि जो ये आप देख रहे हैं बिल्व पर्वत है। माँ मनसा देवी ऊपर विराजमान है, चंडी देवी सामने, और बीच की तलहटी में बिल्केश्वर महादेव मंदिर। स्कंद पुराण के केदार खंड में पूरा वर्णन मिलता है। माता पार्वती जी ने यहाँ 3000 वर्ष तक कठोर तप किया भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए। 1000 वर्ष तक बेलपत्र का सेवन करके, 1000 वर्ष तक जल का सेवन करके, 1000 वर्ष तक वायु का सेवन करके। जहाँ बिल्केश्वर महादेव विराजमान हैं, वहीं माता जी बेल का वृक्ष होता था, उसके नीचे तपस्या की है, साधना करती थी। और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए, माता जी को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि मैं ही आपको देवी जी पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा, और आशीर्वाद देकर यही अंतर ध्यान हो गए। तब से यहाँ बिल्केश्वर महादेव कहलाए। ये बिल्व पर्वत है, तो आप जंगल में जाएंगे तो बेल के वृक्ष आपको बहुतायत में मिलेंगे, ज़्यादा संख्या में मिल जाएंगे। 13 मुखी का वृक्ष बेल का भी है, 3 मुखी का भी है, कभी कभी 5 मुखी का भी बन जाता है। अपने वो तो प्रकृति का अपना एक क्या बोलते कि ये वो होता है वरदान समझिए, कभी कभी होता है, ये सब घटित कभी कभी होता है। और सावन में भक्तगण खूब आते हैं और उनकी महादेव माता पार्वती जी पूरी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्वरूप है महादेव जी का और माता जी का, एक हमारे जीवन में एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार, तो उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से हुई है। माता जी संकल्प लेके यहाँ बैठी थी, महादेव जी ने आशीर्वाद दिया, तो इसलिए भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी शीघ्र उनकी सुनते हैं। जहाँ देखो तप होता है, साधना होती है, तो वहाँ हमारे पुराणों में मान्यता है कि अदृश्य रूप में वहाँ की शक्ति हमेशा विराजमान रहती है। तो भगवान भोलेनाथ भी और माता पार्वती जी वचनबद्ध हैं शास्त्रोक्त कि 1 महीना श्रावण मास में मैं हरिद्वार क्षेत्र में ही निवास करूंगा। उसमें बिल्केश्वर महादेव हैं, नीलेश्वर महादेव हैं, दक्षेश्वर महादेव हैं और हर की पौड़ी। अच्छा जी, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड है।
मान्यता ये है कि माता जी यहाँ तपस्या करती थी और वहाँ स्नान करने जाती थी। तो अपने कंगन से माता जी ने कुंड तैयार किया और अदृश्य रूप में गंगा जी विराजमान हैं। और उस कुंड में एक और खास बात है कि जल जो है वो हमेशा भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास जिसे सावन महीना कहा जाता है और इस वक्त सावन मास ही चल रहा है और कहा जाता है कि ये मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ पूरे 1.25 महीने हरिद्वार में ही वास करते हैं, जहाँ से वो प्रकृति का संचालन करते हैं। साथ ही उनका वास रहता है हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव, नीलेश्वर महादेव, दक्षेश्वर महादेव में। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिल्केश्वर महादेव में है, जो बिल्व पर्वत पर स्थित है और मान्यता है कि यहाँ पर माता सती ने 3000 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये वो तपस्थली है जहाँ पर माँ गौरी ने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए। और यहीं पर वो गौरी कुंड भी मौजूद है जहाँ पर बताया जाता है कि माता सती ने यहाँ पर अपने कंगन से इसका निर्माण किया था, जिसके बाद वो यहीं पर स्नान किया करती थी। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये माता सती का एक मंदिर है, यहाँ पर गौरी कुंड मौजूद है। ये वही कुंड है जहाँ पर माता सती ने यहाँ पर स्नान करती थी और इसी जगह पर भी तपस्या करती थी। और कहा जाता है 3000 वर्षों तक, और कहा जाता है कि यहीं पर 3000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी माँ गौरी ने। तो इसी की मान्यता के साथ ही बिल्केश्वर महादेव की और महत्व बढ़ जाता है सावन महीने में, क्योंकि जब सावन महीने में जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी कांवड़िए हैं, जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो बिल्केश्वर महादेव में वो जल चढ़ाते हैं और अपनी तपस्या को लगभग पूरा ही मानते हैं, क्योंकि सबकी मान्यता है कि बिल्केश्वर महादेव में भी शिव जी का निवास है और शिव जी के साथ माता सती का भी वहां पर निवास रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से आम लोग भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए जब वो फल फूल लेकर आते हैं तो वो बेलपत्र भी लेकर आते हैं, लेकिन बिल्व पर्वत पर हमने उन 3 मुखी के अलावा 5 मुखी, 9 मुखी और 13 मुखी के बिलपत्र भी देखे हैं, जो नहीं पाए जाते अधिकांश जगहों पर। सामान्य तौर पर 3 मुखी बेलपत्र ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बिल्व पर्वत पर 13 मुखी बेलपत्र भी पाया गया है, जो दुर्लभ प्रजाति कही जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर इस दुर्लभ प्रजाति के जो बेलपत्र पाए जाते हैं, ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की आस्था का प्रतीक बनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी मान्यता इस सावन महीने में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बिल्केश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ की प्रिय तपस्थली है, जहाँ पर माता सती ने उनको पाने के लिए तपस्या की थी, भगवान भोलेनाथ को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए। अपने सहयोगी के साथ विश्वास सैनी, आगाज टाइम्स, हरिद्वार।